एवरीवन, जय मां वैष्णव। आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी आफ्टर स्कूल रूटीन फॉर स्कूल एंड कॉलेज गोइंग गर्ल्स। साथ में कुछ ऐसी चीजें जिनको फॉलो करके आप स्कूल से आने के बाद भी अपने दिन को प्रोडक्टिव बना सकते हो, और कुछ स्किन केयर टिप्स फॉर टीनेजर। तो बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। आप लोगों ने मॉर्निंग रूटीन को इतना ज़्यादा प्यार दिखाया कि मैंने सोचा आप लोगों के साथ आफ्टर स्कूल रूटीन शेयर कर लेती हूँ। क्या पता ये रूटीन भी आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प कर सके। स्कूल से आने के बाद सबसे पहले आपको अपने शूज उतारकर अपने रैक पर रखने हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल टाइम हमें बहुत हद तक ये सिखाता है कि कैसे हम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रह सकते हैं और कैसे हम अपने टाइम को मैनेज करके आगे बढ़ सकते हैं। स्कूल से आते ही अपने लंच बॉक्स को बाहर निकालना, अपने वाटर बॉटल को बाहर निकालना और बैग को उसकी सही जगह पर रखना भी एक तरीके का डिसिप्लिन है। जो भी चीजें हम स्कूल में सीखते हैं वो सिर्फ सीखने के लिए नहीं होती, अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए होती है। और जब हम सीखी हुई चीजों को अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाते हैं तभी हम लर्निंग की ओर बढ़ पाते हैं। इतना करने के बाद आपका पहला काम है अपने हाथों को धोना। आप स्कूल में कई चीजों को टच करते हैं, और अभी रास्ते में आते हुए घर तक पहुंचने तक भी आप कई चीजों को टच करते हैं, और अभी आपने अपने जूते भी तो टच करे थे ना। तो अपने हाथों को अच्छे से वॉश करना सबसे पहला काम है। इसके बाद आपको एक गिलास पानी लेना है और उसे बैठकर आराम से पीना है। थक गए होंगे ना पढ़ते पढ़ते, और इस बीच में आपने हाइड्रेशन का ध्यान दिया भी या नहीं पता नहीं। आपके लिए हाइड्रेट रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जब भी टाइम मिले पानी पी लो। इसके बाद मैं करूंगी हेयर वॉश। जब मैं अपने स्कूल टाइमिंग में थी ना, मैं हमेशा स्कूल से आने के बाद ही हेयर वॉश करती थी। एक तो मुझे सुबह जल्दी जल्दी मम्मी हेयर वॉश करने नहीं देती थी, दूसरा मेरे बाल भी नहीं सूखते थे। फिर मैं स्कूल पोनीटेल वगैरह बनाकर जाती थी तो टीचर बहुत ज्यादा डांटती थी, इसलिए मैं हमेशा स्कूल से आने के बाद ही हेयर वॉश करती थी। और जब भी मैं हेयर वॉश करने जाती थी या फिर अपने हाथ पैर धोने जाती थी, कपड़े बदलने जाती थी, तो उसी टाइम में अपनी स्कूल यूनिफॉर्म भी धो लेती थी, ताकि मैं जल्दी से जाकर उसे छत पर सुखा लूं और नेक्स्ट दिन क्लीन यूनिफॉर्म पहन सकूं। अब बात कर लेते हैं स्किन केयर की। स्कूल से आते ही आपको अपने मुंह को तो धोना है ही, क्योंकि पूरे दिन भर में बहुत ज़्यादा डर्ट इकट्ठा हो जाता है। अब मैं आपको अपने साइड से सजेस्ट करूंगी, फेस वॉश का इस्तेमाल या तो आप स्कूल से आने के बाद करिए या रात को सोने से पहले करिए। बाकी टाइम आप प्लेन वाटर से ही अपना मुंह धोइए, वही आपके लिए बेस्ट होगा। इसके बाद आपको फॉलो करने हैं वही सिंपल से 3 स्टेप: टोनर, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन। आज मैंने मॉइस्चराइजर की जगह जॉनसन बेबी का बेबी ऑयल का इस्तेमाल करा है। ये स्किन को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और हाइड्रेट कर देता है, और बेबी के लिए ये प्रोडक्ट है तो आपकी स्किन पर कोई हार्म भी नहीं करेगा। इसके बाद खाना वगैरह खाकर मैं सीधा छत पर चली गई थी अपनी यूनिफॉर्म को सुखाने के लिए, और अपने बालों को भी ओपन एयर में सुखाने के लिए। जब तक आप स्कूल से आते होंगे तब तक धूप तो वैसे चली जाती होगी, क्योंकि दिन तक तो आप घर पहुंचते होंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत काम रह जाता है। लेकिन जितनी भी धूप बचे आपको वो लेनी है, ताकि आपकी बॉडी को सही से ठीक न्यूट्रिएंट्स मिल सके। और सर्दियों में छत पर बैठकर धूप सेकने के अपने ही मजे हैं। जितना हो सके अपनी बॉडी को नेचर से कनेक्ट करके रखिए, क्योंकि हमारी बॉडी नेचर से ही बनी है। जितना हो सके नेचुरल एयर, नेचुरल सनलाइट अपनी बॉडी को एब्जॉर्ब करवाते रहिए। इसी के साथ मैं खा रही हूँ आज संतरा छत पर बैठे बैठे। आपको भी रोजाना डेली एक सीजनल फ्रूट खाना ही है। आपको जो अच्छा लगे, जो समय सीजन में चल रहा है वो खा लीजिए, लेकिन रोज फ्रूट जरूर लीजिए, क्योंकि फ्रूट्स में अवेलेबल होते हैं बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल, साथ में विटामिन सी, जो आपकी बॉडी की हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ी देर में छत पर धूप पर अपने बाल सुखाऊंगी, थोड़ा बहुत अपने आप को मी टाइम दूंगी, और इसके बाद चलेंगे हम अपने अगले काम के लिए। इसके बाद थोड़ी देर आपको अपनी बॉडी को रेस्ट देना है। उसके बाद अगर आपका ट्यूशन है तो आप ट्यूशन चले जाइए, ट्यूशन नहीं है तो आप पढ़ने बैठ जाइए, क्योंकि ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि आपकी बॉडी को अच्छा खासा रेस्ट मिल चुका है। तो अब आप जो भी पढ़ेंगे वो आप इजीली लर्न और मेमोराइज कर पाएंगे। मैं पढ़ते हुए हमेशा अपने पास एक वाटर बॉटल रखती ही हूँ, आपको भी रखनी है, ताकि आप पढ़ने के साथ साथ अपने हाइड्रेशन का टास्क भी कंप्लीट करते रहें।
अब मैं बीच में लूँगी मिनी ब्रेक। कभी भी आपको ना लगातार नहीं पढ़ना है, क्योंकि इससे आपके दिमाग में प्रेशर क्रिएट होता है, जिस वजह से आप जो भी पढ़ते हैं ना वो थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। इसलिए पढ़ते हुए बीच में छोटे छोटे मिनी ब्रेक लेना इंपॉर्टेंट है। मुझे शाम को भूख लग रही थी और ये स्नैक टाइम है, तो यहाँ पर मैं अपने लिए एक सिंपल सा स्नैक बना रही हूँ। आप भी बना सकते हैं। आपको एक कढ़ाई में घी डाल लेना है और लेने हैं थोड़े से मखाने। उसे अच्छे से थोड़ी देर भून लेना है। उसके ऊपर आप काला नमक डाल सकते हैं अगर आपका मन है, नहीं तो आप ऐसे ही रोस्ट कर खा लीजिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और आपके लिए हेल्दी भी रहेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर अपने ब्रेक टाइम को ऐसे एंजॉय करा है, आप कई तरीके से कर सकते हैं। आप थोड़ी देर फ़ोन चला लीजिए, थोड़ी देर गेम्स खेल लीजिए, या अपने पेरेंट्स के सिबलिंग्स के साथ बैठकर थोड़ी देर खेल लीजिए। आप कैसे भी अपने मिनी ब्रेक को एंजॉय कर सकते हैं, जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो और आप दोबारा से अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट कर सकें। इतना करने के बाद 6:30-7 बजे का टाइम हो जाता है और ये टाइम है मेरा और मेरी माता रानी का। मैं सुबह और शाम माता रानी के पास ज़रूर प्रेजेंट लगाने जाती हूँ। सुबह तो मेरी मम्मी दिया कर लेती है, शाम को मैं कर लेती हूँ या कोई भी कर लेता है। मैं कहीं भी हूँ, कुछ भी काम कर रही हूँ, लेकिन 2 बार माता रानी के सामने आना मेरा कंपलसरी है। और ये मैं उनके लिए नहीं, अपने लिए करती हूँ, क्योंकि उनके पास जाकर जो मुझे शांति और सुकून महसूस होता है ना, वो मुझे कहीं भी नहीं होता। मैं पूरे दिन में कितनी भी परेशान क्यों ना हूँ, उनके सामने जाते ही मैं बहुत शांत हो जाती हूँ। जयकारा मेरी वैष्णो मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय। नीचे आके फिर मैं अपनी दीदी के साथ थोड़ी देर लूडो खेलूंगी। अपनी फैमिली को टाइम देना, उनसे चीज़ें शेयर करना, उनके साथ हैप्पी मोमेंट्स रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इससे लाइट भी होते हैं और आपके अंदर अगर कोई परेशानी चल रही होती है ना, वो भी रिमूव हो जाती है। इसलिए अपनी मम्मी की हेल्प करना, घर के कुछ काम कर लेना, अपने घर वालों के साथ बैठना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद मैं सीधा चली जाती हूँ अपनी टू डू लिस्ट बनाने के लिए। अगर आपके अंदर ये हैबिट नहीं है ना, तो एक बार इसे अडॉप्ट कर देखिए और ट्रस्ट में आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है ना, इसका क्या बताऊँ। जो काम आप भूल गए हैं या जो आपको करने हैं, आप चीज़ें बार बार भूल जाते हैं ना, ये उसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो मैं पूरी लिस्ट बना लेती हूँ कि क्या काम आज मुझसे रह गए हैं और क्या मुझे कल कंप्लीट करने हैं। इसके बाद सीधा टर्न आ जाती है डिनर टाइम की। डिनर टाइम में मैं मम्मी की खाना बनाने में हेल्प करती हूँ। सब्जी मम्मी बना देती है, रोटी मैं बनाती हूँ। मम्मी पूरे दिन भर कितना काम करती है, हमें स्कूल भेजती है, ऑफिस भेजती है, कॉलेज भेजती है, पूरे दिन घर का काम करती है। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि जब हम फ्री हो अपनी मम्मी की थोड़ी सी हेल्प कर दे, ताकि वो भी थोड़ा बहुत स्पेशल फील करें। खाना बनाने से, घर के कुछ काम करने से आपकी खुद की ही स्किल्स डेवलप होती हैं। अगर आप खाना बनाना सीख जाते हैं ना, आपको दूसरों पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। जब भूख लगे खुद बनाओ और खुद खा लो। आप खाना कंप्लीट करने के बाद अपनी यूनिफॉर्म को कल के लिए आयरन करने के बाद अपने बैग को टाइम टेबल से सेट करने के बाद बात आती है सोने की, और सोने से पहले स्किन केयर करने की। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ब्रश करना है। 2 टाइम आपको ब्रश करना है, मॉर्निंग में और रात को सोने से पहले। और ब्रश करना ही इनफ नहीं है, साथ में आपको अपनी टंग भी क्लीन करनी है, क्योंकि उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया इकट्ठा हो जाते हैं जो आपके मुँह से गंदी बदबू ला सकते हैं। इसलिए अपने ओरल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और इसी के साथ करना है आपको फेस वॉश। अब रात के टाइम पर आपकी मर्जी है, आप चाहे तो मार्केट वाला फेस वॉश यूज़ कर लीजिए, नहीं तो जो मैंने घर पर बनाने वाला सिखाया है ना आपको वीडियो में, वही वाला कर लीजिए, बेसन और मिल्क को मिलाकर। इसको भी आपको रेगुलर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये एज अ स्क्रबर काम करता है और रोज़ अपनी स्किन को स्क्रब करना आपके लिए सही नहीं है। हफ्ते में 2 या 3 बार ही इसका इस्तेमाल करना है। बाकी टाइम आप प्लेन वाटर से भी मुँह धोंगे ना, वो भी सही है, क्योंकि अभी स्किन आपकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो उस पर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना ठीक नहीं है।
अब रात को स्किन केयर के नाम पर मैं एक ही हीरो प्रोडक्ट लगाती हूँ जो मैंने आपको पहले भी शेयर करा हुआ है, वो है ग्लिसरीन। मैं इसी का इस्तेमाल करती हूँ। ये क्या करता है, रात भर मेरी स्किन के सारे मॉइस्चर को लॉक कर देता है और सुबह मुझे इतनी सॉफ्ट और मॉइस्चराइज स्किन देखने को मिलती है, आपको क्या बताऊँ। रात को हमारी स्किन सबसे ज़्यादा रिपेयर मोड में होती है, इसलिए सही प्रोडक्ट का चुनाव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि मैंने बताया कि रात को हमारी स्किन सबसे ज़्यादा रिपेयर मोड पे होती है, तो फेस की स्किन के साथ साथ बॉडी की स्किन का भी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सोने से पहले अपनी पूरी बॉडी को मॉइस्चराइज करो अच्छे से। इसके लिए जो मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बनवाया था ना DIY मॉइस्चराइजर, आप इसका इस्तेमाल कर लो। और देखो मैंने कितना यूज़ कर लिया कि ये ख़त्म होने वाला है। जब ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा बना लूँगी। बहुत ही ईजी रेसिपी है इसकी और बहुत अच्छे से पूरी बॉडी मॉइस्चराइज भी हो जाती है। मेरी एड़ियाँ तो टाइम टू टाइम फटती रहती है, इसलिए मैं अच्छे से इसको अपनी एड़ियों में लगाकर सॉक्स पहनकर रात भर के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये हील हो जाए। अब सोने से पहले लास्ट कुछ ऐसी चीज़ें जिनको फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहले है रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध पीना। यह आपकी बॉडी, डाइजेशन, माइंड, हड्डियों से लेकर हर चीज़ के लिए हेल्पफुल है, तो इसे पीना स्टार्ट कर दीजिए। साथ में मैं एक और काम ये करती हूँ, मैं सोने से पहले सोशल मीडिया नहीं चलाती हूँ, उसकी जगह मैं कोई भी बुक पढ़ लेती हूँ। इससे पहले जो मैं बुक पढ़ रही थी वो मेरी कंप्लीट हो गई है, तो आजकल मैंने फ़ोन में ही एक बुक डाउनलोड करी है जिसका नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, सॉरी। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है, अभी तक तो मुझे अच्छी लग रही है, बाकी आगे ही पता लगेगा। इसके बाद मैं माता रानी को पूरे दिन भर के लिए थैंक यू कहती हूँ, उनकी ब्लेसिंग के लिए थैंक यू कहती हूँ और यहीं पर ही रूटीन होता है कंप्लीट। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आप सबसे बहुत जल्द एक नई हेल्पफुल वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। ओके, बाय बाय।